हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना या मानना है। हम इसमें पूरे ब्रीफ से बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानने वाली चीज है या जानने वाली चीज है। बहुत हम जैसे काउंसलिंग लेते हैं, हम अपने क्लासेस में भी बात करते हैं, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना है या मानना है। इसी के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसका ही डाउट क्लियर करने के लिए आज हम ये शूट कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा सबसे पहली बात, जो शाश्वत सत्य है इस ब्रह्मांड का, इस नेचर का शाश्वत सत्य है, उसको जानना है या फिर मानना है। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी चीज को मानना नहीं है। अगर ये मैं बोलूंगा कि इस पेन ये लिखती है तो मैं कैसे मानूं, क्योंकि मैंने इसको लिख के ही नहीं देखा है। ये किस रंग से लिखा जाता है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, कैसे, तो मैं मानूं कैसे। हो सकता है हजारों लोगों ने इस पेन से लिखा है और वो मानते हैं कि वो मान भी लिए है और जान भी लिए, लेकिन मैंने ना जाना ना माना, इसको कैसे ये मैं मान लूं। तो जब तक मैं अपने हाथों से स्वयं अनुभूति से इसको लिख के नहीं देखूंगा, तब तक मैं ये जान नहीं सकता और मान नहीं सकता कि ये पेन लिखी जाती है। तो इसके ऐसे ही हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब तक हमारे स्वयं अनुभूति में नहीं आता है, तब तक हम इसको मान नहीं सकते। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टार्टिंग स्टेज में है, तो उसको वो बिलीव नहीं होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, क्या होता है, बहुत सारे उसके मन में डाउट्स रहेंगे। तो उस समय में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करता रहना है। और स्टार्टिंग की सबसे पहली स्टेज है ध्यान। मैं सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी फॉलो करता है तो उसको सबसे पहले बोलता हूं कि ध्यान करना चालू करो। क्यों? क्योंकि ध्यान ऐसी एक चीज है, जैसे आप ध्यान करते जाओगे, आप अंदर से शांत होते जाओगे, वैसे ही आपके चक्र बैलेंस होने लगेंगे, आपकी एनर्जी चेंज होने लगेगी, आपको शांति का एहसास होने लगेगा। और आपके लाइफ में जैसे आप अंदर शांत होते जाओगे, बाहर आपको शांति दिखना चालू हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओगे, आप में लाइफ में चेंज आना चालू हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली अपने और बाहर के इसमें चेंज दिखना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है, आप, मैं ये नहीं कहता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से मान लो, जान लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोसेस पे काम कर लो। आपको ध्यान करना पड़ेगा। जैसे आप धीरे धीरे ध्यान करते जाओगे, आप खुद को जानते जाओगे, और जैसे ही आपके अंदर, आपके शरीर में, आपके हृदय में शांति आना चालू हो जाएगी, वैसे ही आपके इसमें लाइफ में चेंज आना चालू हो जाएगा। आप देखोगे कि आपका बिहेवियर, थिंकिंग पैटर्न, सोचने की क्षमता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ध्यान की वजह से, ध्यान से आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपके आजू बाजू के लोग चेंज होना चालू हो गए हैं, आपके लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीजें अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी। मैं भी अपनी कहानी बताऊंगा कि कैसे मैंने भी ये सारी चीजें की थी। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको काम करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, ध्यान करना है, आपको अफर्मेशन लिखना चालू करना है। आपको कोई भी चीज ये करना है, परिश्रम, कष्ट, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपको अपने अफर्मेशंस लिखना चालू करना पड़ेगा, ध्यान करना चालू करना पड़ेगा, तो वैसे कुछ चेंज आना चालू हो जाएगा। और आपको थोड़ी थोड़ी, जैसे आपको चाय पीने का मन कर रहा है, कोई साइड वाला दोस्त आ जाएगा, चाय पिला देगा। चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, कोई दोस्त आपको गिफ्ट कर देगा। तो ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि छोटी छोटी एनर्जी चेंज होती है स्टार्टिंग में, तो छोटे छोटे चेंज दिखना चालू हो जाएगा। तो इससे आपको ये ट्रस्ट बिल्डअप होना चालू हो जाएगा कि हाँ, ये पॉजिटिविटी में मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। जैसे कहीं पे भी जा रहे हो, आपको कॉलेज जाना है, कोई दोस्त मिल गया, घर से निकलते ही सोच लिया आपने कि कोई मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, कोई दोस्त मिल जाए, तो इससे एनर्जी चेंज हो रही है और आपके लाइफ में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना चालू कर दिया है। फिर तो ऐसे जब करते हो, आप ध्यान करना चालू कर देते हो, पॉजिटिव रहना चालू कर देते हो, थोड़ा सा पॉजिटिव टॉक करना चालू कर देते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखना चालू कर देते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आकर्षण की सिद्धांत की जो एनर्जी है उसके तरफ जाता है। क्योंकि हमारा क्या है, जिस चीज पे हम फोकस करेंगे उस चीज को हम अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पॉजिटिव टॉक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके पास में अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपको ये करना है, और ये करने के बाद में आपको क्या होगा, आपके साथ में छोटी छोटी चीजें होना चालू हो जाएगी। 100% बताता हूं, छोटी छोटी चीजें अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी, और वो छोटी छोटी चीजें अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी, तो वहीं से आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होना चालू हो जाएगा। समझो, ये ध्यान करने से आपके लाइफ में छोटी छोटी चीजों मैनिफेस्टेशन डन होना चालू हो जाएगा, उसी से आपका रिप्रोग्राम होना चालू हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड, और उसी से आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, जब बोला चालू हो जाएगी कि हाँ, ये सारी चीजें काम करती है। और फिर रेफरेंस के तौर पर आपको बड़े बड़े कोचेस को सुनना है, बड़े बड़े कोचेस को सुनना है, सक्सेस स्टोरीज देखनी है, और इसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीजें हो जाएगी। और स्टार्टिंग में, फिर होने के बाद में, कुछ दिनों के बाद में आपके थोड़े थोड़े उससे बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन डन होने चालू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार की सारी लोगों की जर्नी होती है। तो मैंने भी, जब मैंने, क्या होता है
कि हम जब पढ़े लिखे लोग जो है, तो बाय प्रोफेशन तो मैं इंजीनियर हूं, तो पढ़े लिखे लोग जो है वो इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा जांच के लॉजिकली उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, साइंस है क्या क्या है। तो इसके बाद में मैंने भी इसको थोड़ा सा देखना चालू किया, करना चालू किया, ध्यान करना चालू किया। ध्यान में मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आने लगे, मुझे बहुत फायदा होने लगा, शांत होने लगा। जो सुलझी हुई बातें थी, पूरी उलझी हुई बातें थी, वो सुलझना चालू हो गया और मेरे लाइफ में। और मैं छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन डरना होना चालू हो जाएगा, मनी का फ्लो बढ़ गया, थोड़ा सा ट्रैवलिंग में ये करने लगा, थोड़ा दुनिया एक्सप्लोर करने लगा, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आने लगा, मैं वो लोगों से फिर वेबिनार लेने लगा। तो मुझे ये सारा गेम क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आने लगा और मैं फिर उसमें काम करने लगा। तो उसके बाद ही मेरे लाइफ में फिर सारे ये आ गए, फिर आइडिया आने लगे, इंपल्स आने लगे कि चैनल चालू करना है, चैनल पे इसको सिखाना है, फिर बहुत सारे लोगों को ये करना है, अच्छा विजन बोर्ड होता है, अच्छा ये चीज होता है। डॉक्टर हु लेन का मैंने एक्सपेरिमेंट देखा, डॉक्टर हो मसारू इमोटो का एक्सपेरिमेंट देखा, ये सारे लोगों को, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को सुनना चालू किया। तो सारे लोगों को ये सुन के ये देखना चालू किया कि हाँ ये सारी चीजें हैं। फिर भगवान गौतम बुद्ध का एक मेरे सामने वीडियो आया, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। तो मैं बोला अरे अच्छा, ये ऐसी भी चीज है, जैसे जिनके साथ में रहोगे वैसे ही तुम बनोगे। तो मैं बोला ओके, इनका भी ये होता है। फिर पॉजिटिव पॉडकास्ट देखना चालू किया, तो फिर मेरे साथ में वो चीजें घटी है। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीव सिस्टम, मैंने बिलीव करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि मैंने उसके रेफरेंस पॉइंट ढूंढे, मैंने उसको किसने क्या अचीव किया वो देखा, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं वो देखा, एक्सपेरिमेंट देखा, लॉजिकली देखा और काम करना चालू किया। मुझे इसका रिजल्ट दिखना चालू हो गया। तो इसी प्रकार से आपके लाइफ में भी होगा, लेकिन स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, आपको स्वयं अनुभूति करना है। मेडिटेशन करोगे स्वयं अनुभूति चालू हो जाएगी, आपके लाइफ में छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन डन होना चालू हो जाएगा और वैसे ही आपको ट्रस्ट बनना चालू हो जाएगा। फिर आपको मानना नहीं पड़ेगा, आप जान जाओगे, आप जाग जाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति आप जाग जाओगे, ठीक है, मान जाओगे। और उसके बाद में मानना ही ये नहीं है, आपको जानना। जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्वयं अनुभूति हो जाएगी, स्वयं अनुभूति हो जाएगी, जान जाओगे, जाग जाओगे, फिर तो मानना ही पड़ेगा। जब जान जाओगे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी दुकान में एक मिठाई रखी है, काजू कतली रखी है, मैं उसको रोज दे रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो सब बोलते अरे वो मिठाई बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है, बहुत अच्छी है, काजू से बनती है। लेकिन मैं स्वयं अनुभूति पे जब तक उसको उतारूंगा नहीं, अपने मुंह में रख के, टंग पे रख के, जबान पे रख के उसकी टेस्ट नहीं करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो काजू कतली कैसी लगती है। तो वैसे ही दुनिया तो बोल रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ऐसा है, बहुत सारे रिजल्ट्स है, लेकिन आप जब तक उसको अनुभव में नहीं लाओगे, और अनुभव में कैसे लाओगे, लॉ अपने ध्यान से। तो वैसे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी चीज है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे लाइफ में भी ऐसी चीजें हुई थी, कि मैं भी स्टार्टिंग में इसको मान रहा नहीं था और जान नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने ध्यान में उतरने की कोशिश की, स्पिरिचुअलिटी की बातें की, रेफरेंस पॉइंट ढूंढे, साइंटिस्ट पे काम किया, सारे चीजों पे देखा, समझने की कोशिश की, फिर मुझे ये चीज समझ में आने लगी। और मैनिफेस्टेशन, स्वयं अनुभूति का मतलब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्वयं अनुभूति का मतलब है स्वयं, स्वयं को जानना। आपके जो मैनिफेस्टेशंस है वो आपके साथ में छोटे 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 वो पूरे होने लगेंगे, और इसी को हम स्वयं अनुभूति बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्वयं अनुभूति मतलब क्या है, आपके छोटे छोटे, आप जो काम कर रहे हो उससे ही, आपके जो प्रोसेस कर रहे हो उससे ही आपके छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं, यही स्वयं अनुभूति है। मतलब आप जो काम कर रहे हो आपको ट्रस्ट बढ़ा देगी वो चीज, मैनिफेस्टेशन छोटे छोटे। तो इसको पकड़ना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानो मत, जानो, जागो, कैसे, ध्यान से। और छोटे छोटे जो मैनिफेस्टेशन वो ध्यान से पूरे होंगे, फिर उसके बाद आप उसको जानना है, और जब जान जाओगे तो मानना ही पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। तो इसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानो मत और जानो और जागो, इसी प्रकार से ये सारा चीज है। तो बहुत बहुत थैंक यू जिसको भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वेल्थ मैनिफेस्टेशन वेबिनार चल रहा है, जिनको भी उनकी रिकॉर्डिंग परचेस करनी है, कोर्स ज्वाइन करना है, वो कर सकता है। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स जिसको भी परचेस करना है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे कर सकता है। जिसको भी पर्सनल काउंसलिंग लेनी है वो रजिस्टर नंबर पे अपना स्लॉट बुक कर सकता है। बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल पे सब्सक्राइब करो, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा और कंटेंट आपको लाने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।